कीर्ति माने एक ऐसी नारी, एक ऐसी बहन जिसके व्यक्तित्व से वासना की झनकार नहीं निकलती। उपासना उपासना उपासना, जिसके दिल में, जिसके रोम रोम में उपासना की सुगंध भरी हुई है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि ईश्वर तक कौन सी सुगंध पहुंचती है? बुद्ध बोले, शील की सुगंध। न केवड़े की, न मोगरे की, न चंदन की, न गुलाब की, ये कोई सुगंध ईश्वर तक नहीं पहुंचती। लोग फूल तोड़ के ईश्वर को चढ़ाते हैं, भूल कर रहे हैं वो फूल ईश्वर को ही चढ़ा हुआ था, तुमने मार दिया उसको तोड़कर, उसकी हत्या कर दी तुमने तोड़कर, वो ईश्वर पर ही चढ़ा हुआ था। खून कर दिया उस फूल का, हत्या कर दी उस फूल की, उसको तोड़कर। वो भगवान पर ही चढ़ा हुआ था, वो ईश्वर के लिए ही खिल रहा था, वो ब्रह्मज्ञानी गुरु के लिए ही खिल रहा था, तोड़कर उसका घात कर दिया। बाहर से फूल चढ़ा दिए, पर भीतर अगर हिंसा की वृत्ति रही तो क्या खाक फूल चढ़ाए? शास्त्र कहते हैं, अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम। इन फूलों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। लोग बाहर से फूल तोड़ के या खरीद के चढ़ा दिए, पूजा हो गई? नहीं, इसके द्वारा पूजा करें। तो पहला गुण भगवान ने बताया कीर्ति, माने वास्तविक सौंदर्य, एक दैवी संपदा का तेज जिस बहन के जीवन में हो। समझो वहां भगवान का बताया हुआ पहला रूप वो फलित हो रहा है। जो बहन अपने को वासना का विषय मानकर नहीं जीती है, जो नारी अपने को भोग्य मानकर नहीं जीती है। आनंदमयी मां देखो, सावित्री का शील देखो, यमराज से अपने पति के प्राण लौटा कर ले आई। दमयंती का शील देखो, रात को उसका पति जंगल में सोती हुई छोड़कर उसकी आधी साड़ी को फाड़कर भाग गया। और दमयंती का शील देखो, एक दुष्ट आदमी दमयंती का शील भंग करने आ रहा था, पर दमयंती के तेज के प्रताप से वो दमयंती को छू तक न सका। ऐसा दमयंती का तेज था। वो एक नारी थी, उसने भगवान के बताए हुए इन 7 रूपों में से कीर्ति को अपने अंदर विकसित किया था। कीर्ति माने एक ऐसा तेज जिसको देखकर वासना पुरुष की शांत हो, उभरे नहीं। आनंदमयी मां के पति की वासना कैसे शांत हो गई? उभरी नहीं। कैसी महान विभूति थी इस देश की आनंदमयी मां, कैसी विलक्षण विभूति थी हमारे देश की मां आनंदमयी मां। कीर्ति। कोई व्यक्ति वासनातुर भी हो, अगर विक्षिप्त वृत्ति वाला भी हो, विकारी हल्की वृत्ति वाला भी हो, तो भी अपनी पवित्र दृष्टि द्वारा उसकी वासना पर पानी डाल दे, समझो उसमें भगवान का बताया हुआ पहला रूप कीर्ति वो फलित हो रहा है। जिसकी दृष्टि वासना के पुतले को भी उपासना की मूर्ति बना दे, वो नारी का पहला रूप कीर्ति है। एक्टरों जैसी वेशभूषा, एक्ट्रेसों जैसी वेशभूषा पहनकर निकले और किसी को अपने शरीर के तरफ आकर्षित करे, वो नारी नहीं है। नारी जाति का गौरव। भीष्म पितामह देखो, कहते हैं कि अर्जुन के साथ जो शिखंडी है मैं उसको नारी मानता हूं, और वो जब तक अर्जुन के रथ पर है तब तक मैं तीर नहीं चलाऊंगा। अर्जुन की ताकत नहीं थी कि भीष्म पर तीर चला सके, शिखंडी को पास में खड़ा रखकर तीर छोड़े। नारी जाति का सम्मान वैदिक काल से चला आ रहा है। महाभारत पंचम वेद है। बहनें अपने गौरव को संभालें, बहनें अपने गौरव की रक्षा करें, अपनी गरिमा को संभालें, सजाएं और उसको उन्नत बनाएं। कीर्ति बहनों के भीतर की उस दैवी गुणवत्ता का नाम है जहां वासना उपासना में परिवर्तित हो गई है। कीर्ति माने एक ऐसी बहन
जिसकी पवित्रता आसपास के लोगों को भी पवित्र कर देती है। ऐसी एक दिव्यता, सती वृंदा का तेज देखो, भगवान प्रकट हो गए। भगवान के 24 अवतार हुए, उनको जन्म देने वाली कौन? हमारे देश की बहनें। महापुरुषों को जन्म देने वाली कौन? हमारे देश की माताएं। आज्ञा में रहती महंगी बा, पति परायण नाम मंगी बा। ये देश की माताएं कितनी महान हो गई। हमने मां की महिमा इसीलिए गाई, हमारे ग्रंथों ने मां की महिमा इसीलिए गाई, कीर्ति के कारण मातृत्व को मूल्य दिया गया है। भगवान के 7 रूप जो बताए हैं, मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं। बड़ा दुर्लभ और महत्वपूर्ण है ये पहला रूप, कीर्ति। पर ये फिल्मी दुनिया में नहीं मिल सकता, अथवा फिल्मों के जो शौकीन हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो। फिल्मों में तो काम करने वाले जो अभिनेता और अभिनेत्रियां होती है, वो तो थोड़ी देर काम करके फिर उतर जाती हैं। नाटकों में मंच पर काम करने वाले तो थोड़ी देर काम करके फिर अपना अभिनय पूरा कर देते हैं, परंतु उनकी नकल करने वाले फिल्मों के शौकीन जो हैं, एक्टरों के पिट्ठू जो हैं, एक्टरों और एक्ट्रेसों के पिछलग्गू जो हैं, वो तो दिन रात सड़कों पर भी अभिनय करते रहते हैं, फिल्मों के गीत गाते, अंताक्षरी खेलते हैं। पहले ने कोई गीत गाया, उसका आखिरी अक्षर जो आया फिर दूसरे ने गाया। मैं एक बार बंबई से ट्रेन में सूरत आ रहा था, तो कुछ लड़के लड़कियां शादी वाले थे, वो फिल्मों के गीत गा रहे थे। तो एक लड़की ने गाया, उसको गाने में त आया, त से गाना था उसको। मैं बैठा था, अब क्या करूं, कान ऐसा करके तो बैठूंगा नहीं, बैठा था, आवाज कानों में पड़ गया। वो लड़की ने बहुत अच्छा गाया, मुझे अच्छा लगा। त से उसने गाया, तू 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 तारा, तारा करता कुतरा सारा। तेरे से कुत्ते अच्छे, फिल्मों के गीत तो नहीं गाते हैं। अपनी गरिमा को जाने, अपनी महिमा को पहचाने। आज के युग में सर्वाधिक किसी के गुणों पर अगर प्रहार हुआ हो, चोट पहुंची हो, तो वो बहनें हैं, नारी है। हमारे समाज में कौन से गुणों का कितना मूल्य है, उसकी धारणा ही खो गई है। किसी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन किया जाता है कि इसने कितने बढ़िया कपड़े पहने, इसके पास कार है कि नहीं, टिप टॉप रहता है कि नहीं, इससे उसके बड़प्पन का मूल्यांकन होता है। नहीं नहीं, बड़प्पन का मूल्यांकन तो इस आधार पे होना चाहिए कि कौन कितना सादगी से जीता है, किसका व्यक्तिगत खर्च कम है, इससे बड़प्पन का मूल्य आंका जाना चाहिए था। पर धारणा ही खो गई, क्योंकि सत्संग नहीं है, गुरु नहीं, गुरु दीक्षा नहीं, गुरु भक्ति नहीं, उपासना की प्रधानता नहीं। इसीलिए बस बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, फिर भले कर्जा लेकर भी लो। महाभारत में यक्ष उपाख्यान जो है, उसमें युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि धरती पर सुखी कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं, जिसके सिर पे कर्जा नहीं है वो सुखी आदमी है। इसलिए अपने सिर पे कर्जा मत बढ़ाओ। अगर कर्जा है अभी किसी के सिर पर, तो सुबह जल्दी नहा धोकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, संकल्प करके कि मेरे सिर से ये भार उतर जाए, और थोड़ा पुरुषार्थ करें, व्यक्तिगत खर्च कम कर दें, रात को दक्षिण के तरफ सिर करके सोएं, गुरु मंत्र के जप का कभी अनुष्ठान करें, श्री आशा रामायण के पाठ का अनुष्ठान करें। अनुष्ठान शुरू करने से पहले तिलक करके ओम गम गणपतये नमः, हमारा ये अनुष्ठान सफल होगा, और जिस काम के लिए कर रहे हैं वो काम सिद्ध होगा। जप पाठ शुरू करो, उसके पहले गहरा श्वास लेकर श्वास को रोको, और एक बार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र जपो, और संकल्प करो कि हम जिस काम की सिद्धि के लिए ये एक अनुष्ठान कर रहे हैं वो पूरा होके रहेगा। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ो। ऐसा 3-4 बार 5 बार श्वास रोककर दृढ़ संकल्प करो मंत्र जप के। क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होगा?
कभी बिल्ली रास्ता काट जाए या कुछ अपशकुन हो जाए तो डरो मत, गहरा श्वास भर के एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप कर लो, बस सारे विघ्न अपने आप नष्ट हो जाएंगे। गुरु मंत्र जप कर लो, श्वास रोक कर 11 बार। क्लैब्यम मासम गमः पार्थ, भगवान कहते हैं कायरता को छोड़ दे। तो कीर्ति बड़ा दिव्य गुण है। पहला, कोई पुरुष हो भाई, वो साधना करे, उपासना करे, गुरु चरणों में प्रीति करे और वासना रहित हो जाए, उसकी वासना तिरोहित हो जाए, तो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। उसका ब्रह्मचर्य है पक्का, अच्छा। परंतु कोई बहन साधना करे, गुरु चरणों में प्रीति करे और आगे बढ़े, तो ये कहा जाएगा उसका पहला रूप कीर्ति, जो भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में बताया, वो उसका विकसित हो गया। बहन की वासना तिरोहित हो गई तो उसमें वो कीर्ति पहला रूप फलित हो गया है। क्योंकि अब मैं इस में ज्यादा विस्तार में न जाऊं, पुरुष अगर चाहे तो स्वैच्छिक रूप से स्वप्न दोष से बचते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, पर बहनों में जो कुदरती प्राकृतिक जो व्यवस्था है मासिक स्राव आदि की, तो वो इस रूप में कीर्ति के रूप में बहनें अपने गुण को विकसित करती हैं और कई बहनें कर भी रही हैं। उन बहनों को मेरा प्रणाम है जिन बहनों ने अपने में ये रूप विकसित किया है, भगवान का बताया हुआ पहला कीर्ति। पुरुष बैठे हैं, आपने कन्या को जन्म दिया, पर अगर उसके अंदर कीर्ति को जन्म नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं किया। सुकेतु नाम के राजा थे, उनकी इच्छा थी कि मेरी पत्नी बेटे को जन्म दे, पर जन्म लिया बेटी ने, कन्या का जन्म हुआ। तो सुकेतु राजा उसको लड़की को लड़के के संस्कार देते थे। परिणाम ये आया, थी तो लड़की पर लड़के के संस्कार देते थे, तो उस कन्या में विकृति आ गई और वही कन्या ताड़का नाम की राक्षसी से जानी गई, भगवान राम के द्वारा मारी गई। विकृति आ गई ना। तो बाप का कर्तव्य है, बेटी को जन्म तो दिया पर बेटी में कीर्ति को जन्म दे, बेटी को साधना के लिए प्रोत्साहित करे। और बेटी अगर साधना के मार्ग पर चलती है तो उसके मार्ग का रोड़ा न बने, कंटक न बने, अपितु बेटी को मदद करे कि शाबाश बेटी, धन्य है तुझे जो तू यौवन काल में इस मार्ग पर चल रही है। और बहनों से मैं खास प्रार्थना करूंगा, बहनें भावना प्रधान होती है, इसलिए कई बार उनकी भावनाओं को कई लोग गलत दिशा में मोड़ देते हैं और बहनें बेचारी जो ज्यादा भोली भाली होती हैं वो बह भी जाती हैं। पर अगर सुबह जो साधना की बात हुई थी, वो अगर साधना की जाए तो कभी कोई हमको सम्मोहित नहीं कर सके, किसी की ताकत नहीं है हमारे पर अपना जाल डाल सके। किसी की शक्ति नहीं है। अगर बहन ने भावना की दिशा सही कर दी, बस गुरु की बताई साधना में निष्ठा रखी, कीर्ति फलित हो जाएगी। किसी का सम्मोहन चलेगा नहीं, किसी के प्रति आकर्षण होगा ही नहीं। इसलिए खूब खूब बहनें सुयशा कब सुमरोगे राम नाम की कैसेट सुने, नहीं सुनी हो तो जरूर सुने, सुनी हो तो बार बार सुने और अपलक निहारने की साधना नहीं करते हो तो शुरू कर दें। फिर देखो इस देश का इतिहास कैसा बनता है। इस देश की, विनोबा भावे जी भी कहते थे, इस देश की बहनें सावधान हो जाएं। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी मंदिर का काम करवा रहे थे।
सेवा चल रही थी, सभी भक्त आकर के सिख सेवा में लगे हुए थे। एक महिला, वो भी समय से सेवा में आ जाती, बड़े बड़े तसले उठाती, जैसे पुरुष उठाते ऐसे वो बहन उठाती। बहनों में शक्ति कम नहीं होती है। और आहार में पुरुष की अपेक्षा बहनों का आहार कम होता है, शक्ति में कम नहीं होती। अब किसी का मनोबल कमजोर हो तो अब कोई क्या करे। तो वो महिला समय से सेवा में आ जाती, बड़े बड़े तसले उठाती। दूसरे सिख देखकर हैरान होते कि ये बहन जी कितना उत्साह से सेवा करती है, थकती नहीं है, दौड़ दौड़ के सेवा करती, बड़े बड़े तसले उठाती है मिट्टी के, शाबाश है। परंतु सिख तब ज्यादा आश्चर्यचकित होते जब वो महिला बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए अपने दोनों हाथ ऐसे करती थी, जैसे कोई झूला झूलाए, ऐसे दोनों हाथ हिलाती थी, फिर अपने काम में लग जाती थी। सिखों ने जाकर गुरु से कहा कि हमें इस देवी की लीला समझ में नहीं आती है, क्या कर रही है, आप इसको पूछो न गुरु जी कहां से आई। पूछा उसको, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। गुरु अर्जन देव जी ने उस महिला को पूछा, बेटी तुम कहां से आती हो। अब काम चल रहा था अमृतसर में, और वो कहती है कि मैं आती हूं काबुल से। काबुल कहां, अमृतसर कहां। और तू बोले तू रोज आती है इधर, कैसे आ जाती है। बोले मैं मनह वेग से आ जाती हूँ, अपने घर पे बैठे बैठे आंख बंद करती हूँ और संकल्प करती हूँ मुझे मेरे गुरु के द्वार जाना है, वहाँ पर सेवा चल रही है, मुझे मेरे गुरु के द्वार पर सेवा करनी है, कुछ भी हो जाए। और मैं आंख बंद करते ही गुरुदेव आपकी कृपा से मनह वेग से यहाँ पहुँच जाती हूँ। संकल्प शक्ति से मैंने अपने जीवन में अपने चरित्र को पवित्र रखा है, शील की सुगंध को आपके सत्संग से बढ़ाया है। तो फिर बेटी तू सेवा तो बहुत अच्छी करती है, पर ऐसा बीच बीच में हाथ हिलाती है। बोले मेरे पति को सुबह खाना बनाकर खिलाकर मैं आती हूँ, पर छोटा बच्चा जो है उसको झूले में सुलाकर आती हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा बच्चा जगा है और रो रहा है, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे ही हाथ यूँ करती हूँ, वहाँ उसका झूला हिल जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो बच्चे को थोड़ी हवा लगती है, नींद आ जाती है। मैं फिर सेवा करके मनावेग से वहाँ पहुँच जाती हूँ। ये बहनों में कैसी शक्ति, क्या नहीं हो सकता अगर बहनें ठान ले तो। कुरूप से कुरूप नारी में भी अगर कीर्ति का रूप फलीभूत हो तो दैवी सौंदर्य की आभा उस कुरूप नारी से भी प्रकट होने लगेगी। और सौंदर्य खूब हो, ये एक्ट्रेस हैं, इनका सौंदर्य तो खूब है, सौंदर्य खूब बढ़िया हो, लेकिन कीर्ति न हो तो सौंदर्य केवल ऊपरी ही होता है, भीतर की कुरूपता उसके व्यवहार से प्रत्यक्ष हो ही जाएगी। ऐसा सौंदर्य सच्चा सौंदर्य नहीं है, छिछरा है, ऊपरी ऊपरी है, स्किन डीप, चमड़ी जितनी गहराई, चमड़ी की गहराई कितनी, ऐसी गहराई होती है उसके सौंदर्य की, भीतर की कुरूपता। जैसे शूर्पणखा की कुरूपता तुरंत प्रकट हो गई, देर नहीं लगी, आई थी सुंदरी बनकर, परंतु कुरूपता प्रकट हो गई। और शबरी में बाह्य सौंदर्य नहीं था, परंतु फिर भी शबरी का सौंदर्य भीतर का कैसा था कि भगवान राम उसको सुंदरी कहकर बुलाते हैं। शबरी को गुरु मिल गए थे, सावित्री जी को गुरु मिल गए थे, पार्वती जी को भी गुरु नारद जी ने साधना बताई थी और वो साधना उन्होंने की। यहां तक कि पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को कह दिया, तजउन नारद कर उपदेशु आप कहीं 7 बार महेशु, 100 बार मुझे शिवजी आकर कहें कि तू साधना करना छोड़ दे, तो भी मैं साधना करना नहीं छोड़ूंगी। क्यों? कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है। मैं सब की बात ठुकरा सकती हूं, पर मेरे गुरुदेव नारद जी ने जो कहा वो मैं कभी भी ठुकरा नहीं सकती। तजउन नारद करि उपदेशु, नारद वचन न मैं परिहरहूं, बार बार कहती पार्वती जी।
तो फिर सप्तऋषियों ने कसौटी कड़ी लेते हुए कहा कि नारद जी का कहा मानकर तुम तप करने बैठी हो, तो नारद जी के कहने से आज तक किसका घर बसा जो तुम्हारा बस जाएगा? बोले घर बसे के उजड़ जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, पर मेरे गुरुजी ने कहा है मैं वही करूंगी, बस आपको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो सप्तऋषि बोले आखिर तो तू पत्थर की बेटी ना? बोले बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं पत्थर की बेटी हूं, हिमाचल की, और सोना पत्थर में से ही निकलता है। सोने को जितना आग में तपाओ उतना ही चमकता जाता है। आप जितनी मेरी श्रद्धा की कसौटी करोगे महापुरुष, उतनी ही मेरी श्रद्धा में चमक बढ़ती जाएगी, चमक घटेगी नहीं। ये मेरा प्रण है, मेरी श्रद्धा बढ़ेगी, आप कुछ भी बोलो, घटने वाली नहीं है। तो सच्चा सौंदर्य कीर्ति का है, भगवान जो बता रहे हैं। दूसरा रूप भगवान बताते हैं श्री। श्री शब्द बड़ा पवित्र है। श्री शब्द ऋग्वेद का है। गीता वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता है। गीता के हर अध्याय के अंत में आप पढ़ लो, लिखा हुआ है, जिनके घर भी गीता हो आप पढ़ो, आखिरी में लिखा होगा इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदेषु योग विद्या नाम, ऐसा आता है ना उपनिषदेषु, ये उपनिषदों का अमृत है। तो श्री शब्द ऋग्वेद का है। श्री माने आत्मिक तेज तो हो बहन में, पर बाहर भी एक ऐसा तेज हो कि दूसरे को भी प्रकाश मिल जाए। सूर्य में आभा हो पर प्रभा न हो तो सूर्य के प्रकाश का लाभ कैसे मिलेगा? आभा हो पर प्रभा भी हो। हर बहन में आभा हो, आभा के साथ एक प्रभा भी होनी चाहिए, और वो विकसित होगी गुरु के ज्ञान के द्वारा, उसमें निष्ठा के द्वारा। नहीं तो कोई भी फिर प्रशंसा करके अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आपका तो आवाज भी बड़ा सुरीला है, कोकिल कंठ है आप, बहुत अच्छा आपका आवाज है, हमें आपका फोन नंबर दो ना, हम कभी आपसे बात करेंगे, आपका आवाज कितना मधुर है, हम आपका आवाज सुनने को तरस जाते हैं। ऐसे भी मिलेंगे साधना की ऊंचाई से गिराने वाले, पर उस बहन की अगर प्रभा विकसित होगी, श्री दूसरा रूप जो भगवान ने बताया, तो फिर किसी की ताकत नहीं है उस बहन को साधना के शिखर से नीचे उतार सके, आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों से उसको नीचे उतार सके, किसी की शक्ति नहीं है। वेदवती को रावण कहां फिसला सका? रावण ने बहुत प्रलोभन दिए, धमकी भी दी। इतना ही नहीं, वही वेदवती जब दूसरे जन्म में सीता बनी तब भी रावण ने प्रलोभन दिए, तो सीता जी ने मात्र एक तिनका आगे रखा, तृण धरी ओट कहती वै देही। एक तिनका आड़ा रखकर, रावण के हाथ में तलवार थी, सीता जी के हाथ में तिनका था, और सीता कहती है तिनका हाथ में रखकर रावण को कि रावण, मैं उस कुल की कुलवधू हूं जिस कुल के पिता ने, दशरथ राजा ने अपना शरीर एक तिनखे की तरह त्याग दिया राम जी की याद में, मैं उस कुल की बहू हूं। तू क्या समझता है? जिसने राम जी के वियोग में शरीर एक तिनखे की तरह त्याग दिया, मैं उस कुल की बहू हूं, मैं शरीर त्याग दूंगी पर मेरे राम जी को नहीं त्यागूंगी। ये थी सीता जी की प्रभा। ऐसी एक प्रभा हम सभी अपने में विकसित करें, बहुत जरूरी है। तिनखे का एक अर्थ सीता जी ने यह भी संकेत कर दिया, तू जिस संपत्ति का और सोने की लंका का मुझे प्रलोभन दे रहा है वो मेरे आगे तिनखे की तरह तुच्छ है। हटा तेरी लंका के प्रलोभन को, नहीं चाहिए मुझे। आभा तो थी पर प्रभा भी थी। हम सभी भाई और बहनें अपनी आभा को विकसित करें, अपनी प्रभा को भी विकसित करें। अपने दोषों को याद न करते रहे, मेरे में ये बुराई है, मेरे में ये बुराई, आग लगा बुराई को, मेरे में दोष है, मेरे में दोष है, नहीं। अपने गुरुदेव के महत् गुणों का सुमिरन करें। गुरुदेव में कितनी उदारता है, कितना वैराग्य था, कितना संयम था, कितना तेज था।
ऐसा हम गुरुदेव के भक्तों के जीवन में भी आए। तो आत्मिक श्री, अंदर का तेज वो बाहर फैले। हम भारत भूमि में जन्मे हैं, भारत भूमि को हम मातृभूमि भी कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में मातृदेवो भव शब्द आया है। और भारत देश में शक्ति रूप में स्त्री मूर्ति ही मान्य हुई है, पुरुष मूर्ति नहीं। हम देवी की पूजा करते हैं, स्त्री का रूप है, नारी का रूप है। शक्ति रूप में महिषासुर मर्दन का जब प्रसंग आया, वो सबको सताता था कि कैसे उससे मुक्ति मिले। ये सवाल आया तो देवी का आह्वान किया गया और देवी मां ने महिषासुर को मारा। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि दिल्ली के तरफ उत्तर भारत में नवरात्रि के 9 दिनों में, दशहरे के पहले जो नवरात्रि आती है, शारदीय नौरते, उन दिनों रामलीला होती है जगह जगह। बहनें और कई भाई उपवास करते हैं उन 9 दिनों में। कितनी बुद्धिमानी है। और गुजरात में क्या करते हैं? डिस्को डांडिया करते हैं। उनको सद्प्रेरणा मिले और उन बहनों को भी सद्प्रेरणा मिले और वो इन 7 रूपों को पहचाने कि 7 रूप कैसे दिव्य भगवान ने बताए। हरिद्वार में हम आए हैं तो सभी साधक भक्त संकल्प करें, धर्म की जय हो। हाँ, धर्म का नाश हो कहने की जरूरत ही नहीं। धर्म की जय हो गई तो हो गई बस। अरे धर्म का नाश हो बोलने की जरूरत क्या है? धर्म की जय हो, बात पूरी हो गई। मैं ठीक कह रहा हूं महाराज जी? संत महात्मा जय सिया राम। बस धर्म की जय हो गया। धर्म की जय हो गई तो अधर्म का नाश कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर नेगेटिव में हम क्यों जाएं? अपनी लकीर बढ़ा दो बस, अपनी भक्ति, अपनी उपासना हम बढ़ा दें बस। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है, गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। अमृत गंगा मन को पावन करती है। गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है। गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है। गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है। गंगा स्नान और गुरु के दर्शन करके मन हर्षाया है। गंगा स्नान और गुरु के दर्शन करके मन हर्षाया है। गुरुवर की करुणा से ऐसा मंगल अवसर आया है। गुरुवर की करुणा से ऐसा मंगल अवसर आया है। मंगल अवसर आया है। मंगल अवसर आया है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। पतित पावनी और दयामयी ये तो गंगा मैया है। पतित पावन और दयामयी ये तो गंगा मैया है। सद्गुरु सबके दाता विधाता ये ही तारे नैया है। सद्गुरु
सबके दाता विधाता यही तारे नैया है, यही तारे नैया है, यही तारे नैया है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है, हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है, गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है। गंगा का जल निर्मल पावन पाप ताप को हरता है, गंगा का जल निर्मल पावन पाप ताप को हरता है। गुरु ज्ञान है गहरा सागर सबका मंगल करता है, गुरु ज्ञान है गहरा सागर सबको मंगल करता है, सबका मंगल करता है, सबका मंगल करता है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है, हरि चरणों से निकली गंगा को पावन करती है। गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है, गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है। गंगा की शीतलता सबके तन को तृप्ति देती है, गंगा की शीतलता सबके तन को शीतल देती है। गुरुवर की मूरत अति पावन सबके दुख हर लेती है, गुरुवर की मूरत अति पावन सबके दुख हर लेती है, सबके दुख हर लेती है, सबके दुख हर लेती है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है, हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। हरि चरणों से निकली गंगा फिर ब्रह्मा ने धारी है, हरि चरणों से निकली गंगा फिर ब्रह्मा ने धारी है। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी ने उसको अपने दिव्य करमंडलों में धारण किया, फिर भगीरथ के तप से शिव जी की जटाओं में आई। हरि चरणों से निकली गंगा फिर ब्रह्मा ने धारी है, हरि चरणों से निकली गंगा फिर ब्रह्मा ने धारी है। फिर आई वो शिव की जटा में कैसी लीला न्यारी है, फिर आई वो शिव की जटा में कैसी लीला न्यारी है, कैसी लीला न्यारी है, कैसी लीला न्यारी है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है, हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। ब्रह्मा सर्जनहार है सबके विष्णु पालनहारे हैं, ब्रह्मा सर्जनहार है सबके विष्णु पालनहारे हैं। शिव है संहारक सृष्टि के गुरुवर तारणहारे हैं, शिव
संहारक सृष्टि के गुरुवर तारण हारे हैं, गुरुवर तारण हारे हैं, गुरुवर तारण हारे हैं। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है, हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव महेश है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव महेश है। बापू रूप में आए ईश्वर ले मानव का वेश है, बापू रूप में आए ईश्वर ले मानव का वेश है, ले मानव का वेश है, ले मानव का वेश है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है, हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। गंगा जी ने भीष्म को जन्म दिया था। हमारे देश के हर युवान की बुद्धि में गंगा माता भीष्म का अवतरण करे, संयम रूपी भीष्म का प्रागट्य हो हर युवान की बुद्धि में। यही गंगा मां के चरणों में प्रार्थना है। गंगा का जल निर्मल पावन पाप ताप को हरता है, गंगा का जल निर्मल पावन पाप ताप को हरता है। गुरु ज्ञान है गहरा सागर सबका मंगल करता है, गुरु ज्ञान है गहरा सागर सबका मंगल करता है। गुरु दर्शन से कटते बंधन मन की भ्रांति मिटती है, गुरु दर्शन से कटते बंधन मन की भ्रांति मिटती है। गंगा स्नान से पाप है कटते सबको शांति मिलती है, गंगा स्नान से पाप है कटते सबको शांति मिलती है, सबको शांति मिलती है, सबको शांति मिलती है। हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है, हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है, गुरुवाणी की अमृत गंगा मन को पावन करती है, मन को पावन करती है, मन को पावन करती है, हृदय पावन करती है। हृदय पावन करती है। तीसरा रूप है, भगवान ने बताया वाक, वाणी। महामहिम वाचस्पति जी की पत्नी, उनका नाम भामती था। शादी हुई, वाचस्पति जी का संकल्प था कि मैं ब्रह्म सूत्र की टीका लिखना चाहता हूं। और जिस दिन ब्रह्म सूत्र की टीका जिस दिन मैं ब्रह्म सूत्र की टीका पूरी कर लूंगा, उस दिन मैं संन्यास धारण कर लूंगा। उसी दिन। अब वाचस्पति जी लिखने लगे। शाम होती भामती दिया जला देती,
भोजन रख जाती, वो खा लेते, बर्तन उठा लेती, सारी सेवा करती थी बामती। बोलती नहीं थी कुछ, मौन। 12 साल बीत गए, 12 साल बोली नहीं वो। और आजकल तो कितना बोलते हैं। एक पति ने कहा अपनी पत्नी को कि चावल में कंकड़ आ गया, भगवान ने 2 आंखें दिए, तू कंकड़ बीन नहीं सकती थी? तो वो बोली कि भगवान ने आपको 32 दांत दिए, आप चबा नहीं सकते कंकड़। पर कैसे लोग जो मंत्र जप करके, साधना करके, दीक्षा लेके अपने घर को कैसा पवित्र बनाते हैं और कैसी सफलताएं पाते हैं। तो वाचस्पति जी टीका लिख रहे थे, भामती ऐसी महान पतिव्रता नारी की कुछ बोलती नहीं थी, सेवा करती थी बस। 12 साल पूरे हुए, ब्रह्मसूत्र की टीका पूरी हो गई। तब उन्होंने आंख उठाकर देखा, बातचीत हुई, मैं विस्तार में न जाऊं। भामती तुम मेरी पत्नी हो, तुम ही ये सब सेवा करती थी? बोले हाँ पतिदेव। पर देवी तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा तो संकल्प था कि टीका पूरी होते ही मैं सन्यास की दीक्षा ले लूंगा। आंखों में आंसू आ गए कि मुझे माफ करना, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। तब भामती कहती है, नहीं पतिदेव ऐसा मत कहो, आपके दिल में मेरे लिए इतना प्यार है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए ये बात कहते कहते। ये क्या कम है मेरे लिए उपलब्धि? ये बड़ी उपलब्धि है। पति की आंख में पत्नी के लिए प्रेम के आंसू आ जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, मैंने सब कुछ पा लिया। तब वाचस्पति ने कहा, मैंने जो ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी और तूने मुझे इतनी मदद की, उस टीका का नाम भविष्य में लोग तेरे नाम से जानेंगे, भामती टीका के नाम से। आज भी वो ब्रह्मसूत्र की टीका जानी जाती। वाचस्पति की पत्नी भामती जी। ये तीसरा रूप वाक माने वाणी, माने सार गर्भित कल्याणकारी वचन बोले। वाणी विचार प्रकाशन का एक साधन है, इसलिए जरा सावधान। वाणी के द्वारा निंदा के शब्द न निकले, न मन में सोचे जाएं। तो ये वाक तीसरा रूप। कोई भी बहन अगर वाणी के द्वारा किसी की निंदा नहीं करती है, न मन में सोचती है, तो वो बहन भगवान के तीसरे रूप को, जो कहते हैं मैं स्त्रियों में बैठा हूं, ये है, बाकी उसको जागृत कर दे बस। किसी का दोष विश्लेषण का अगर घर में अवसर आए तो वो भी उभय मान्य हित बुद्धि से हो, द्वेष बुद्धि से न हो। चौथा, भगवान कहते हैं सुमृति मैं हूं स्त्रियों में। और सचमुच जो कर्म किए जाते हैं ना, वो कर्म तो समाप्त हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, परंतु उनका संस्कार चित्त पर पड़ जाता है और उन संस्कारों का रिकॉर्ड ही स्मृति है। तो कई बार व्यक्ति से कोई पहले अज्ञानतावश अशुभ कर्म हुआ तो हुआ, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तीर पर पत्थर बांध के आप छोड़ोगे तो दूर तक नहीं जाएगा। पक्षी के गले में आप पत्थर बांध दो तो उड़ान नहीं भर सकेगा। तो बीती हुई बातें याद करना मानो गले में पत्थर बांध के चलना, क्या फायदा, नुकसान ही होगा। इसलिए उसको भूलकर वर्तमान में हमेशा उत्साह से कदम आगे रखें। और स्मृति देखो, स्मृति कल्याण भी कर सकती है और विनाश भी। भोगों की स्मृति रही, इससे मिलूं, ये करूं, वो स्मृति विनाश भी कर सकती है। और अर्जुन की तरह श्री कृष्ण के वचनों से अगर आ जाए, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, तो वो स्मृति कल्याणकारी भी हो सकती है। भगवान कहते हैं पांचवा है मेधा। मेधा माने, कृपा करके थोड़ा ध्यान दें बहने भाई सभी, के भगवत गीता में त्यागी पुरुष के बारे में मेधावी शब्द आया है। त्यागी माना घर छोड़ के चला गया वो नहीं, त्यागी माना जिसने मोह को त्यागा, त्यागी माना जिसने पैसे के लोभ को त्यागा। पैसा कमाना नहीं त्यागा, पैसे के लोभ को त्यागा। एक आदमी हरिद्वार आया, दूध का धंधा करता था, सोचा कुंभ में लोग गंगा की पूजा करते हैं, दूध डालते हैं गंगा में, कच्चा दूध।
तो आया, डेयरी वाले से सौदा किया, दूध ले आता, बेचता, कुंभ की भीड़, दूध जल्दी खत्म हो जाता तो ज़्यादा दूध लाने लगा, वो भी खत्म हो जाता। लोभ जगा, दूध में पानी डाल के बेचता, गंगा जी का जल ही डाल देता उसमें। कुंभ पूरा हुआ, डेयरी वाले से हिसाब किताब किया, 200 सिक्के उसके पास बचे मुनाफे के। वो जमाने में बरसों पहले पोटली में बांधे बड़ा खुश होकर जा रहा था। इतने में एक बंदर पेड़ से उतर कर आया, हरिद्वार में कमी नहीं है, उतर कर आ गया और उसके हाथ से सिक्कों की पोटली छीनकर भाग गया, पेड़ पे चढ़ गया। किसी ने कहा आप इसके केला या सेव फल आम वगैरह कुछ डालो तो वो ऊपर से सिक्कों की पोटली गिरा देगा। ये यहाँ के बंदरों की मोनोपोली है, आप फेंको कुछ। उसने फेंके आम वगैरह, बंदर ने खा लिए, छिलके फेंक दिए पर पोटली नहीं फेंकी सिक्कों की। थोड़ी देर के बाद बंदर ने सिक्कों की पोटली फाड़ दी धोती, और एक सिक्का बंदर गंगा जी में फेंक रहा था जोर से, एक सिक्का उस आदमी की तरफ, एक गंगा जी में एक उस आदमी की तरफ। गिनकर 100 सिक्के उस आदमी की तरफ फेंके, 100 गंगा जी में। रोते रोते उसने 100 सिक्के समेटे, जाने लगा। एक महात्मा ने पूछा, खुश होकर जाना चाहिए, गंगा नहा के जा रहा है, रोता रोता क्यों जा रहा है? उसने सारी बात बताई तो महात्मा ने कहा, भगवान ने ही बंदर के रूप में आकर न्याय किया है। तूने जितना गंगा जल उठाया था और उसके रोकड़ी की थी, वो पैसे बंदर ने गंगा जी को दे दिए। तेरी मेहनत की कमाई के जितने थे वो तेरे को दे दिए। पैसा कमाओ पर भैया लोभ से बचकर कमाओ। भगवान ने लोभ को नरक का द्वार कहा। तो गीता में मेधावी शब्द आया है त्यागी के बारे में। हम किसी से मिले जुले, बातचीत हो, पर फिर भीतर से त्याग भी हो। ऐसा नहीं फिर उसी की स्मृति, उसी का चिंतन चलता रहे, नहीं। संस्कृत वाङ्मय में भी बलिदान और त्याग के लिए मेध शब्द आया है। मेध, मेधावी, मेधा, बलिदान, सांसारिक सुख का बलिदान, भोगों का बल नहीं चाहिए। मेध शब्द है। भागवत में भी भगवान ने उद्धव जी को हरि मेधा की पदवी दी। हरि मेधा, हरि मेधा माने जिसने 3 बातें पक्की कर ली, बलिदान, त्याग और सत्व, अपना सत्व बढ़ाया जिसने। देखो गीता में एक बात आती है कि जो दुर्गुण छोड़ नहीं सकते, या यूँ कहते हैं कि हम क्या करें, हमसे पान मसाला नहीं छूटता है, हमने बहुत कोशिश की। हाँ, हमने बहुत कोशिश की फिल्म देखना छोड़ दे, पर हमसे फिल्म देखने की आदत छूटती नहीं है। ऐसा जो बोलते हैं भगवान गीता में, उनको दुर्मेधा कहते हैं। दुर्मेधा है, तामसी बुद्धि है। छूटते कैसे नहीं छूटेगी आदत? क्यों नहीं छूटेगी? पहले नहीं थी, बाद में पड़ी, तो आदत पड़ी है ना, तो छूट भी सकती है। पहले नहीं थी। दुर्मेधा है जो बोलते मेरे से नहीं छूटती है। नहीं छूटती फिल्म देखने की आदत, नहीं छूटती होटलों में बर्गर और आइसक्रीम खाने की आदत। दुर्मेधा है, दुर्बुद्धि है। तो भगवान कहते हैं मेधा। भगवान ने बहनों से अपेक्षा रखी है कि बहनें त्याग करें, बहनें अंतर शुद्धि को बढ़ाएं और बहनें सात्विकता को बढ़ाएं। जिसके स्पर्श से अपनी सात्विकता नष्ट होती है, जैसा तैसा खाने से अपना सत्व नष्ट होता है, इसलिए सावधान। हाँ, कोई बूढ़ी माता हो, उसको घुटनों में दर्द रहता है तो वो भले लहसुन खा ले, पर युवान है बहन और वो लहसुन खाए तो फिर विकारों से पिंड नहीं छूटेगा। इसलिए बहनें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, उनसे मैं फिर से प्रार्थना करूं, सुयशा कब सुमरोगे राम नाम की कैसेट जरूर सुनना। अगर घर पे नहीं हो तो कैसेट स्टॉल पर प्रार्थना करके भी ले जाना। पैसे नहीं हो तो फिर मुझे मिलना कि मेरे पास नहीं है, मुझे कैसेट ले जानी है, मैं मेरी तरफ से दूंगा। पर सुयशा कब सुमरोगे राम बहनें स्कूल कॉलेज में जो पढ़ती हैं वो जरूर सुने, जरूर सुने, जरूर सुने। भाई भी ये सेवा करो, हमारे देश की हर कन्या तक, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हर बहन तक ये सुयशा कब सुमरोगे राम नाम की कैसेट पहुंचाने की सेवा तो करनी चाहिए।
बंबई में सत्संग था, एक महिला मेरे पास आई, बोले मेरी बेटी एक मुसलमान युवक के चक्कर में आ गई, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। मैं थोड़ा जल्दी में था, जल्दी में मैंने उसको इतना ही कहा कि एक काम करो, उसके लिए वरदादा को फेरे फिरो और उस मन में जप करो कि बेटी को सद्बुद्धि मिले, बस इतना करो। और काले अंगूर बेटी के हाथ में पकड़ाओ और उसको कहो गणेश जी पर चढ़ाए, बस ऐसा करो। उसने किया। थोड़े दिनों के बाद वो महिला मुझे मिली और उसकी बेटी भी मुझे मिली, और बेटी ने कहा मैं उससे बात भी करना अब पसंद नहीं करती, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरी माँ चाहेगी, जहां मेरे पिताजी चाहेंगे, उसी घर में मैं शादी करूंगी। मैंने उसका त्याग कर दिया। ये फिल्मी दुनिया वालों ने इतनी आवारागर्दी बढ़ाई ना, तो साधु संतों को भी कुछ कुछ उपाय खोजने पड़ गए कि चढ़ाओ गणेश जी पर काले अंगूर ताकि जान छूट जाए। कैसे छूट गई? अब उसको बोलते नहीं तू उससे बात मत कर, तो वो ज्यादा करती। प्रतिबंध से कोई भी गलत कार्य रुक नहीं सकता। वासना का उद्गम मन है, उसका रूपांतरण होना चाहिए। न हो तो फिर ऐसा कोई उपाय भी खोजना चाहिए। कितना उसको सहारा मिल, कितनी उसको अब सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। तो भगवान ने बहनों से त्याग की, अंतर शुद्धि की और सात्विकता की अपेक्षा की है। इसलिए मेधा शब्द कहा। मैं स्त्रियों में मेधा रूप से बैठा हूं, है वो, पर उसको जगाते नहीं है। छठा भगवान ने बताया धृति। धृति 3 प्रकार की होती है, गीता में बताई 18वें अध्याय के 33वें, 34वें और 35वें श्लोक में। आप सुनना, गीता के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाम अव्यभिचारिण्या। धृति सा पार्थ सात्विकी, माने ईश्वर के तरफ चलने वाली धृति वो अव्यभिचारिणी धृति है। माने मुझे तो अब बस मेरे बापू ने जो दिशा बताई उसी दिशा में चलना है, समझो ये सात्विक धृति है बहन के जीवन में। सात्विक धृति, मुझे अब और किसी मार्ग पर भटकना नहीं है। बापू ने जो श्रेय मार्ग बताया है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है, मुझे उस पर ही चलना है। ये गीता की सात्विक धृति है। और ये है, लानी नहीं है, पर थोड़ी सुप्त रूप में अगर हम चाहें तो उसको जगा सकते हैं। है जरूर, तभी तो भगवान ने कहा है अग्नि है धुएं से ढक गई है, पानी है काई से ढक गया है, सूरज है पर बादल आड़े आ गए हैं, चंद्रमा है बादल आड़े आ गए हैं। थोड़ी हवा चलने दो, बादल हट जाएंगे, वासना के बादल बिखर जाएंगे हृदयाकाश में से। 18वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान राजसी धृति बताते हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुनः प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। राजसी धृति होती है, माने तीर्थ यात्रा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंत्र जपते हैं, पर बस हमको सुख सुविधा मिले, इस लोक में भी परलोक में भी हम सुखी रहें, बस मरने के बाद भी स्वर्ग मिल जाए, वहाँ भी सुख भोग मिले, बस बढ़िया खाना मिले, फिर भले होटल में जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, कहीं भी जाएं, पर बढ़िया मिलना चाहिए, मजा आए, परलोक में भी सुख मिले। ये राजसी धृति है। पर परलोक के सुख की इच्छा नहीं, इस लोक में भी भोगों के सुख की इच्छा नहीं, बस बापूजी ने जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया उस तरफ मुझे चलना है। ये सात्विक धृति है। तीसरी तामसी धृति भगवान ने बताई 35वें श्लोक में 18वें अध्याय के। यया स्वप्न भयम शोकम विषाद मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा। धृति सा पार्थ तामसी, वो तामसी धृति है। तामसी धृति किस काम की? जो मैंने पहले भी कहा कि मेरे से आदत छूटती नहीं है, क्या करूं, मेरे से फिल्म देखना छूटता नहीं, क्या करूं। नई शब्द निकाल ही दे अपनी डिक्शनरी में से।
तो जो अव्यभिचारिणी धृति है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा वाली धृति है, इस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है। फिर इंद्रियां अपना मनमाना नहीं करेंगी, प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, सिद्ध। अष्टांग योग सिद्ध हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और भगवान ने सातवां रूप बताया क्षमा। क्षमा का अर्थ केवल माफ करना ही नहीं, क्षमा का अर्थ द्वंद्व सहिष्णुता। कभी दुख आए कभी सुख आए, कोई बात नहीं, धीरज रखो। एक बहन मेरे पास आई दाहोद में, मुझे याद है, उसने कहा कि मेरे पति मुझे बहुत तंग करते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, मुझे डांटते रहते हैं, जब देखो तब गुस्सा करते हैं, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, आप कुछ उपाय बताओ। उपाय मैंने गुरुमुख से सुना है, अगर किसी का स्वभाव बिगड़ा हुआ हो, गुस्सा करता हो, सताता हो, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम मन में जप करें दृढ़ संकल्प से। और शादी हो गई बहन को अगर ज़्यादा तकलीफ है तो ओम ह्रीम गौरियाई नमः आश्रम में परिक्रमा करके वरदादा की मिट्टी ले ले, उसमें लाल कुमकुम मिला दे और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके तिलक करे, मन में बोले ओम ह्रीम गौरियाई नमः ओम ह्रीम गौरियाई नमः ओम ह्रीम गौरियाई नमः। बस जैसा शिव और पार्वती जी का ग्रस्त जीवन है, ऐसे मेरा और मेरे पति का ग्रस्त जीवन हो, ऐसा मन में बहन सोचेगी तो जरूर लाभ होगा। ज़्यादा तकलीफ हो अगर तो पार्वती जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में चढ़ा दे कुमकुम, और फिर थोड़ा वहाँ से ले ले, तिलक करे और मन में बोले तो लाभ होता है। द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि में सम रहना। गुरुदेव ने सुबह सत्संग में बताया था सबसे बड़ा सुख कौन सा, समता में रहना। सुबह के सत्संग में हमने सुना था। सत्संग सुनना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। केवल शरीर की कुछ क्रियाएं कर लेना ये शरीर के लिए, और शरीर तो एक दिन जलेगा, कितना भी स्वस्थ रखो, पर सत्संग से बुद्धि में ऐसा सत्व बढ़ता है कि शरीर अस्वस्थ होगा ही नहीं। जितनी सात्विकता बढ़ेगी उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, और जितना रजस तमस बढ़ेगा उतना शरीर अस्वस्थ रहेगा। सात्विकता को बढ़ाने का और सात्विकता को सुरक्षित रखने का सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए। रख सकते हैं तो ये 7 रूप जो भगवान ने बताए हैं, भगवान ने अपेक्षा रखी है कि इन 7 को जगाएं, और चाहें तो हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। स्मृति ग्रंथों में तो ऐसा भी आता है कि पुरुष को मुक्ति के लिए संन्यास की आवश्यकता है, परंतु महिला को संन्यास की जरूरत नहीं है। महिला ने तो, बहन ने तो गुरु मंत्र लिया, गुरु मंत्र का जप करती है श्रद्धा से, भक्ति भाव से, बस वो उसी से मुक्त हो सकती है। कितना स्मृति ग्रंथों में भी बताया है। और भारत देश में देखो, महिलाएं सीएम और पीएम के पद पर भी पहुंची है, नहीं पहुंची? अभी भी है मंत्री पद पर, एमएलए के पद पर, कितने हैं? और एक महिला ऐसी भी है कि रो रही है बेचारी, मेरे ग्रह खराब हैं, शनि की दशा ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। भविष्य पुराण में आया है कि शनिवार के दिन अगर शरीर पर ठीक तरह से तेल की मालिश करके फिर स्नान करे तो शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। भविष्य पुराण में आया है। दधीचि ऋषि के सुपुत्र महर्षि पिपलाद जी का सुमरण करे और उनका नाम बोले तो भी शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। भविष्य पुराण में आया है, कोई हरी गहरी पुस्तक की बात पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। शनिवार को खाली तेल की मालिश करे, कौन नहीं कर सकता?
शनि की दशा ठीक नहीं है, इसकी दशा ठीक नहीं है। और कई निगुरे पंडित भी डरा देते हैं लोगों को कि चौथे में राहु बैठा है, पांचवें में केतु बैठा है, छठे में ये बैठा है। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम, गुरु गीता में आता है। नव ग्रहों का भय दूर करता है गुरु गीता का पाठ। पर करे ही नहीं तो कोई क्या करे। इसलिए हो सके तो नियम अपना करना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों छोड़ना? रोटी छोड़ते हैं कभी? नहीं छोड़ते हैं। सोना नहीं छोड़ते हैं, खाना नहीं छोड़ते हैं, नहाना नहीं छोड़ते हैं। तो फिर जप करना क्यों छोड़ना? लोग कहते हैं स्त्री अबला है। नहीं, मातृ शक्ति है वो, अबला काहे की है। स्त्रियों की कई संस्थाएं हैं भारत में, उनमें से किसी को भी अबला समिति नहीं बोलते, महिला समिति बोलते। महिला माने महान शक्ति वाली। हालांकि स्त्री पुरुष की अपेक्षा कोमल भी होती है, परंतु कठोरता में जितनी शक्ति है उससे अधिक शक्ति कोमलता में है। जो कठोर होता है वो किसी के हृदय में प्रवेश नहीं करता, जो कोमल होता है वो सामने वाले के हृदय में प्रवेश करता है, वहीं बस जाता है, कठोर नहीं करता। इसलिए कोमलता में शक्ति ज्यादा है, कठोरता में कम है। दांत कड़े कड़े होते हैं तो टूट जाते हैं, और जीभ कड़ी नहीं है वो रहती है, दांत टूट जाते हैं। विभीषण ने हनुमान जी को कहा कि मेरी स्थिति तो लंका में ऐसी है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, ये तो बहुत बढ़िया है, दांत टूटते हैं, जीभ कभी टूटती थोड़ी है। समझ लो राक्षसों का विनाश निश्चित है, अभिमानी का, अहंकारी का विनाश निश्चित है। ये स्वयं भगवान ने भी गीता में कहा है। पर नम्र व्यक्ति का, दैवी संपदा वाले का कल्याण निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है।